इंग्लिश समझ आती है पर बोल नहीं पाते। सच बताना, आपके साथ ऐसा कितने बार हुआ? आपको सब कुछ पता था, आपका अंग्रेजी में नॉलेज था, आप अंग्रेजी पढ़ पाते थे, आप अंग्रेजी लिख पाते थे, आप अंग्रेजी समझ पाते थे, लेकिन जब लोगों के सामने बोलने का पारी आता था, आपका अचानक से माइंड गोज ब्लैंक हो जाता था। सच बताना, आपने कई सारी अपॉर्चुनिटियों को मिस किया, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो प्रमोशंस हो, चाहे वो बेटर सैलरी हो। और आप ही में से कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इंग्लिश बोलते वक्त हिम्मत जुटाकर अपने आइडियाज़ को इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बोल पाया। आज वो बंदा आपसे कई कदम दूर जा चुके हैं, क्योंकि उसने एक इंग्लिश की वजह से उसने सारी अपॉर्चुनिटियां अपने हाथों में पकड़ लिया। और आप इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आपने कई सारी अपॉर्चुनिटियां मिसिंग कर दी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करूंगा, ऐसा कौन सा रीजन्स है जिसकी वजह से कई सारे लोग अंग्रेजी समझ पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो पहला रीजन है, लोग अंग्रेजी बोलते वक्त डर जाते हैं। उनको लगता है कि सामने वाले हमें देख रहा होता है कि हम इंग्लिश में कितनी देर तक बात कर सकते हैं। लोग सामने से हमें जज कर रहा होता है, लोग हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं, कई सारी बातें बोल रहे होते हैं। इन सारी चीज़ें सोचकर आप डर जाते हैं, जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। एंड नंबर 2, ग्रामेटिकल मिस्टेक। आप सोच रहे होते हैं मैं जो भी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ कहीं ग्रामेटिकल्स एरर्स ना हो जाए, कहीं सेंटेंस में गलतियाँ ना हो जाए, जिसकी वजह से आप बोलते वक्त ग्रामेटिकल मिस्टेक महसूस करते हैं। ऐसा करते समय आपका वोकैबुलरी मिसिंग हो जाता है, सेंटेंस मिसिंग हो जाता है, बहुत सारे चीज को आप भूल जाते हो, जिसकी वजह से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो। एंड नंबर 3, प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि आपने बोलने का प्रैक्टिस किया ही नहीं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी फ्लुएंट स्पीकर है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके ही आज फ्लुएंट्स हुए। क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप अंग्रेजी पढ़ पाते हैं, आप अंग्रेजी लिख पाते हैं, आप अंग्रेजी समझ पाते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया बोलने को, इसलिए आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो आज से ही आप प्रैक्टिस कर दीजिए अंग्रेजी बोलने का। तो आप कैसे स्टार्ट करें इंग्लिश? आप जैसे आप रूम में हो और आप अपना फोन भूल गए, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो अपने फोन को, तो उस समय कह सकते हो आई एम लुकिंग माई फोन। आप इस तरह से छोटी छोटी सेंटेंस को शुरू कीजिए। आप जो भी दिन में काम कर रहे हो, आपका जो भी दिनचर्या हो, उसे आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। यू हैव टू स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश एंड ऑब्जर्व एनी आर्टिकल्स, एनी पर्टिकुलर थिंग्स, एंड यू कैन ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। शुरुआत में आपको मुश्किल होगा इंग्लिश में सोचने के लिए, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप हिंदी में थोड़ा सोचें लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा सोचें, तब आप इंग्लिश में बोल पाओगे। क्योंकि आप प्रैक्टिस की वजह से आप अंग्रेजी बोल पाओगे। कंसिस्टेंस के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिएगा आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल तक होगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस।